हाय दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज बात करेंगे एजिंग के ऊपर। एज क्यों फास्ट होती है, वे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हम जल्दी बूढ़े दिखते हैं, और एजिंग स्लो करना वे किन कारणों की वजह से या क्या करके हम अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं। दोस्तों एजिंग तो होनी है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति ने एक चीज और बनाई है। ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है 120 साल बनाई है। प्रकृति या भगवान ये बोलता है भाई तुम अच्छी चीज खाओ पियोगे, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखोगे तो 120 साल आप जी सकते हो। और जो जापान में लोग मोस्टली बहुत ज्यादा नहीं पर 120 साल तक कुछ लोग जाते हैं और उनकी एवरेज लाइफ 100, 105, 110 साल है। किसी भी आदमी की एज 3 तरह से होती है मॉडर्न साइंस के अनुसार। पहली होती है कौन सी एज बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज। इस क्रोनोलॉजिकल एज या कैलेंडर एज के ऊपर ही हर आदमी के सारे काम होते हैं। जैसे स्कूल में एडमिशन होना, नौकरी लगना, शादी के लिए डेट फिक्स होना, तो क्रोनोलॉजिकल एज के ऊपर या कैलेंडर एज के ऊपर ही आपके सारी की सारी चीजें सेट होती हैं जो आपकी प्रोफेशनली होती है या धार्मिक रूप से होती है। और आज तक इस एज को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया है। दूसरी एज होती है दोस्तों बायोलॉजिकल एज। कौन सी? बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज वो होती है अगर आपकी कैलेंडर ईयर तो होगी एज जो है 60 साल की, लेकिन आप फिजिकली फिट हो, आपके मसल्स हैं, आपकी कोशिकाएं, आपके ऑर्गान है जो बॉडी के, वो काम करें 40 ईयर्स के बराबर, तो आप जब टेस्ट कराएंगे लैब में, आजकल ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, तो आपकी बायोलॉजिकल एज 40 साल मिलेगी। यानी आपकी कैलेंडर ईयर 60 साल उम्र है, 60 साल के आप होगे, लेकिन आप जब टेस्ट कराए या आपकी फिजिकल एक्टिविटी या आपकी बॉडी को देख करके ऐसा लगता है कि आपकी 40-45 साल ही है। मेरे को भी मेरी एज तकरीबन 56 साल होने वाली है, तो लोग मेरे को भी देख करके बहुत सारे मेरे को कमिटमेंट मिलते रहते हैं, साहब आपकी एज जो है बिलो 50 या 45 की लगती है। तीसरी एज होती है दोस्तों माइंड एज। माइंड एज वो एज होती है कि हम जैसा सोचते हैं माइंड में उम्र के हिसाब से, जैसे हम 60 के हो गए तो हमारे दिमाग में पहले से ही ये भर दिया गया है अगर भाई 60 के हो गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बूढ़े हो गए हो, आप वानप्रस्थ चले जाओ, आप घूमने चले जाओ, कहीं ना धार्मिक यात्रा पे निकल जाओ, क्योंकि कब लॉटरी लग जाएगी ऊपर से, कब टिकट कट जाएगी कुछ पता नहीं। तो ये हजारों सालों से हमारे बुजुर्गों ने हमारे दिमाग में बैठा दिया है 60 साल के हम रिटायर होगी। गवर्नमेंट भी 60 साल में रिटायर कर देती है, सेना में तो और भी जल्दी रिटायर कर देते हैं। तो हमारे हार्ड डिस्क में ये ठूस दिया गया है, भर भर के ठूस दिया गया है अगर भाई 60 के हो गया आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों होता क्या है, जो हमारा ब्रेन 2 तरह के होते हैं, हमारा माइंड 2 तरह का होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जाता रहता है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके हार्ड डिस्क में सेट होता रहता है। अब क्या होता है, जो हमारी बायोलॉजिकल एज है, वो हमारे माइंड सेट में जो आता है, हमारे जो हार्ड डिस्क में सबकॉन्शियस के माइंड में पड़ा है उसको बहुत ज्यादा फॉलो करता है, तो इसलिए हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं वो 60 साल होने के बाद हमारी एकदम स्थिर हो जाती है, बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम अपनी बायोलॉजिकल एज को कैसे स्लो कर सकते हैं या कैसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो ना हमारे सबसे पहले बताऊंगा कि हमारी एजिंग फास्ट क्यों होती है। आप ये मान लो जिस तरह से हर आदमी का बैंक में अकाउंट होता है, अकाउंट में एक जगह हम पैसे डालते हैं, दूसरी तरह से हम निकालते हैं, जो प्लस माइनस होता है वो बैलेंस रहता है। तो इसी तरह से जो एजिंग स्लो करने के जो तरीके हैं वो ये समझो आप जो है ना उस अकाउंट में, बॉडी का जो अकाउंट है उसके अंदर डाल रहे हो। अब एजिंग स्लो करने के कौन कौन सी चीजें, वो आपकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आप जितना भी फास्ट फूड खाते हैं वो आपकी बायोलॉजिकल एज को फास्ट करेगा। वो आप जितना भी स्वीट खाते हो, मीठा खाते हो, वो आपकी बायोलॉजिकल एज को बढ़ाएगा। वो ठीक है ना, आपकी एज और ज्यादा अब बूढ़े हो जाओगे। आप एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज, तो आपकी एज अब ज्यादा बढ़ेगी, यानी आप एजिंग आपकी फास्ट होती जाएगी। आप ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो भी जो है आपकी एज जो ना जल्दी आप बूढ़े हो जाएंगे। तो इन चीजों से बचना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि लंबी उम्र के लिए आपको व्हीट, चावल, आपको राइस कम से कम खाना है। आपने वो चीजें खानी है जो भगवान ने डायरेक्ट हमें दिया है, क्योंकि लाखों सालों से हमारे बुजुर्ग जो है ना नेचर के द्वारा जो डायरेक्ट रिसोर्स हमारे फूड थे वो हम खाते आए हैं, लेकिन हमने अभी क्या किया, उसको 4, 5, 6, 10 प्रोसेस से निकाल दिया। फास्ट फूड 4-5 प्रोसेस से निकलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप दाल को अगर आप भिगोगे खाओगे, उसको अंकुरित करके खाओगे, तो उसके अंदर ज्यादा रिसोर्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, प्रोटीन्स उसके अंदर ज्यादा हैं। इसी तरह से अगर हम उस दाल को पीसेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको जो ना आटा बनाएंगे, फिर हम उसके जो ना अगर नॉर्मल हम दाल खा लेते हैं उसकी बना करके, लेकिन उससे फिर अगर हम और फ्राई आइटम बनाएंगे,
तो उसके जो हर बार का जो प्रोसेस है उसमें उसकी जो नेचुरल ताकत है, प्रोटीन है उसके अंदर, वो विटामिन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो आप जो है प्रोसेस फूड से खाइए, प्रोसेस फूड से बचिए, पैक्ड फूड से बचिए और नेचुरल चीज़ों को आप ज़्यादा यूज करिए। आप फ्रूट खाइए ज़्यादा, आप सलाद खाइए आप ज़्यादा, आप खाना कम से कम खाइए। जितना कम खाना खाओगे आप उतने ही जो है फिट रहोगे, क्योंकि कम खाना खाने से कोई नहीं मरता है और ज़्यादा काम करने से कोई नहीं मरता है। आदमी कम मरता है जब ज़्यादा हम खा लेते हैं और कम काम करते हैं तब मरते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगर हम ज़्यादा लिकर लेते हैं, किसी का लाइफ स्टाइल है ज़्यादा दारू पीता है, ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो हमारी एज फास्ट हो जाती है। तो आप जो ना ये करिए, अगर भाई ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, आप फास्ट फूड और ये सब चीज़ जो उल्टी सुल्टी चीज़ें उनसे आप बचिए, मीठा कम खाइए। आप नेचुरल जो फूड है, जो फ्रूट्स है, सलाद है, आप वो खाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा दाल का यूज़ करिए, भिगो करके दाल अंकुरित करके खाइए उसको। दाल आप हर रोज़ दाने खाने में दाल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। तो दोस्तों ये है आपकी, अगर कोई फिट रहना चाहता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कई किताबों से, चैट जीपीटी से या यूट्यूब की अच्छे डॉक्टरों की वीडियो से ये सुन करके मैंने बनाया है और ये मैंने फॉलो किया है। तो मैं आपके सामने देख रहा हूँ, मैं 56 साल का हूँ। तो मेरे ख्याल से 56 साल की उम्र में मेरी जो फिटनेस है, लोग मेरे को बोलते हैं कि आप 45 के या 50 के दिखते हो, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ और मैं आपको ज्ञान पे लूँ तो वो गलत बात है। ठीक है ना। तो भैया अपना आप थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी जो है ना बायोलॉजिकल एज को कम रखिए, एजिंग फास्ट को मत होने दीजिए। यही आपकी लाइफ है और इस जर्नी का एंजॉय लेते जाइए आराम से। चलो थैंक यू, बाय, मिलते हैं।